आइए दोस्तों, आप टैक्सी के जो चार्जेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार सीबीएसई ने डायरेक्ट पूछा है। स्पीड वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, सब करवाऊंगा, क्वाड्रेटिक में सब करवाऊंगा, वो क्वाड्रेटिक में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या बोल रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, ध्यान क्या रखना है बताता हूं। किसी भी सिटी में अगर आप टैक्सी बुक करते हो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टैक्सी के जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके से लिए जाते हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड चार्ज, सुनिएगा ध्यान से, एक आपका होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। एक डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस पर जा रहे हो। कहने का मतलब क्या, सिंपल सा मुझे एक बात आंसर करो। भैया आपको प्रीति से मिलने जाना है, ठीक, आपका घर प्रीति से पास है, ठीक, आपको प्रीति से मिलने जाना तो आपको 10 किलोमीटर जाना है, और मुझे प्रीति से मिलने जाना पर मुझे प्रीति से मिलने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो बताइए प्रीति से मिलने के लिए किसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये बताइए। प्रीति से मिलने के लिए किसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये बताइए। टैक्सी से जा रहे हैं, टैक्सी से, टैक्सी बुक करी, हेलो हाँ भैया जी आ जाइए जरा, समझ रहे हो, किसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बबुआ को। बबुआ पैसा देगा, पैसे का क्या है ना, दे देंगे हम मेरे को, क्यों, क्योंकि सिंपल है ना। अरे भैया मेरे को 15 किलोमीटर जाना, ज्यादा पैसा लगेगा, आपको 10 जाना कम पैसा लगेगा। तो आपको बस एक बात याद रखना है कि भैया टैक्सी चार्जेस दो तरीके से लिए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है भैया, चेंज नहीं होगा, ठीक है। मानो फिक्स्ड चार्ज 5 रुपया है, मतलब आप कितना भी किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक करिए, मैं कितना भी किलोमीटर की टैक्सी बुक करूं, ये फिक्स्ड चार्ज हम दोनों को देना ही पड़ेगा, समझ गए। और एक डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, मतलब मानो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब मानो 1 किलोमीटर का लग रहा है 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है। तो आप लोग फटाफट आंसर करो। भैया प्रीति जी से मिलने जाना था, आपको जाना है 10 किलोमीटर, मुझे जाना है 15 किलोमीटर, आप कितना पैसा दोगे, मैं कितना पैसा दूंगा, सिंपल। दोनों को 5-5 रुपया फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपए लग रहा है, तो 2 किलोमीटर का 2 इंटू 10, 3 किलोमीटर का 3 इंटू 10, 4 किलोमीटर का 4 इंटू 10, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर मुझे 15 किलोमीटर जाना है तो 15 किलोमीटर का लगेगा 15 इंटू 10। क्या ये बात समझ आ रही है, बस ये आपका लॉजिक है, ठीक है। तो बस यहां पर भी आपको क्या बोला, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि भैया द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइजेस ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी चार्जेस दो तरीके से लिए जाते हैं, एक फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है और एक डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज ₹75। कोई बबुआ 10 किलोमीटर जर्नी करता है टैक्सी से तो वो 75 रुपीज देता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110। कोई 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो 110 रुपए देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने, आप आगे क्वेश्चन छोड़ दो, आपको मैंने दो चीजें बताई, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, आप उसी को वेरिएबल मानो। तो फिक्स्ड चार्ज आप मान लो x है, कितना मान लो, फिक्स्ड चार्ज आप मान लो x है, x रुपीस, और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर आप मान लो y रुपीस है। तो मुझे सोच कर बताओ जरा, अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। हाँ 75 देना पड़ेगा, पर इसके हिसाब से बताओ, 10 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स्ड चार्ज x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का y लग रहा है, 2 किलोमीटर का 2 इंटू वाई, 3 किलोमीटर का 3 इंटू वाई, 4 किलोमीटर का 4 इंटू वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई, 10 इंटू वाई, तो 10 वाई। अब समझे, फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का, फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का, और अपन को ये दिया हुआ है, ये आपका 75 रुपीज। एक इक्वेशन आपकी यहां से बन गई। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, कोई बंदा अगर 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर, तो उसको भी फिक्स्ड चार्ज एक्स तो देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई कितना दे रहा है, 110। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन
सॉल्व करना जरा दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व करना जरा फटाफट। तो x प्लस 10y बराबर 75, x और y बताना जरा मुझे, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताइए जरा। 110, तो एलिमिनेशन लगा दूं, x x सेम है, माइनस करूंगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस का, कैंसिल, ये आपका -5y, ये आपका माइनस का 35 मेरे ख्याल में, y आपका आ गया 7, आपका 7 आ गया, y आ गया। तो x प्लस 10y बराबर 75, ये आपको सॉल्व करना आता है इसलिए मैं तेज सॉल्व कर रहा हूं। x आ गया आपका 5, मतलब फिक्स्ड चार्ज आपका 5 रुपीज आ रहा है और 1 किलोमीटर का आपका 7 रुपए लगेगा। अपन से क्वेश्चन ने पूछा व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई बबुआ प्रीति से मिलना चाह रहा है, प्रीति ने दोनों को धोखा दिया, ना 10 किलोमीटर वाले से मिलेगी ना 15 किलोमीटर वाले से, 25 किलोमीटर वाले से मिलेगी, धोखेबाज निकली, धोखेबाज निकली भैया, है ना। तो ये 25 किलोमीटर का कितना पैसा लगेगा गुरुजी? फिक्स्ड चार्ज x तो लगेगा ही लगेगा, और गुरुजी 1 किलोमीटर का y लग रहा है तो 25 किलोमीटर का 25y लगेगा। कर लो सॉल्व। तो x मतलब 5 रुपीज, 25, y मतलब 7, तो 5 प्लस 25 7 175 होता है, 180 रुपीज लगेगा उसको टोटल। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो लिखो ASG अच्छे से समझ गए। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको आता है, वो भी मैं इसी के साथ साथ आपको करवा देता हूं, ये वाला है ना। यहां पर क्या होता है, अब देखो हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो, हॉस्टल में दो तरीके से चार्जेस लिए जा रहे हैं, क्या समझना, सिंपल वही चीज, क्या अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। जब बड़े हो जाओगे, हॉस्टल में रहोगे तो चार्जेस लगेंगे, पैसा लगेगा, हर चीज का यहां पे पैसा लगता है। एक फिक्स्ड चार्ज है और एक रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। दो तरीके से चार्जेस हैं कि भैया एक फिक्स्ड चार्ज तो सबको देना ही पड़ेगा जिसको आप एक्स मान लो, और दूसरा चार्ज डिपेंड करता है कि आपने खाना कितने दिन लिया है। तो चार्ज फॉर फूड पर डे, चार्ज फॉर फूड पर डे मतलब एक दिन खाना लेने का मान लो y रुपीज लग रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो आप लोग मुझे सोच के बताओ, सब कुछ भूल जाओ, आप लोग बताओ मुझे, अगर आप लोगों ने 10 दिन खाना लिया, इक्वेशन बताओ, अगर आप लोगों ने हॉस्टल में 10 दिन खाना लिया, टोटल कितना पैसा आपको देना पड़ेगा हॉस्टल के मालिक को, बताइए जरा। इस हिसाब से है भैया कि एक दिन खाना लिया तो भाई रुपीज लगेगा, 2 दिन लोगे तो 2 इंटू वाई लगेगा, 3 दिन लोगे 3 इंटू वाई लगेगा, और फिक्स चार्ज देना ही देना। तो बताइए अगर आपने 10 दिन खाना लिया तो सिंपल है ना रे, सिंपल, एक्स देना पड़ेगा फिक्स चार्ज और 10 दिन 10y। यहां पर वही इक्वेशन है, देख लो भैया क्या बोल रहे हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, भैया 20 दिन खाना लिया, 1000 रुपए दिया। अच्छा, तो 20 डेज की बात करूं, सिंपल इक्वेशन देखो, फिक्स्ड चार्ज एक्स उसको देना पड़ेगा, 20 दिन का 20y, और टोटल वो 1000 रुपए दे रहा है। ये आपकी पहली इक्वेशन। फिर कोई, ये मैं ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो वो 26 दिन खाना ले रहा है भैया, बहुत भूखा आदमी, ठीक, 26 दिन खाना ले रहा है, तो फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही देगा, कितने भी दिन खाना ले फर्क नहीं पड़ता, 26 दिन का 26y। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। जय माता दी, सॉल्व कर दीजिएगा। लास्ट में एक चीज जरूर लिखिएगा, हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू इतना रुपीस, हेंस चार्ज फॉर फूड पर डे इज इक्वल टू इतना रुपीस। लिख लोगे तो लिखो, डबल एल लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार, काफी तो नहीं 3-4 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल। पर इसके पीछे 2 क्वेश्चन और करेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त, फिर आपको छोटा सा ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। जोश बनाए रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने कंटेंट पर बहुत बिलीव करता हूं, आप भी मेरे पर बिलीव करें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। पता है मैं बार बार क्यों बोलता हूं, बता दूं, बता दूं। बाकी सबसे, चलो छोड़ो,
ठीक है, बस मैं बोल रहा हूं विश्वास रखो मेरे पर, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। चलो भैया, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझना जरा इधर, है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, समझना जरा आराम से, है ना। दोस्तों मानो एक टेस्ट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना है ना। तो भैया मानो टोटल 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 आपको राइट आंसर करने के, मतलब सही आंसर करने के कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, राइट आंसर करने के आपको मिल रहा है +4, ठीक, और रॉन्ग आंसर करने पर आपका कट रहा है -1, रॉन्ग आंसर करने को -1 कट रहा है। अब मुझे बताइए, अगर आपने 10 क्वेश्चन सही करे, अगर आपने नंबर ऑफ राइट आंसर्स, अगर आपने नंबर ऑफ राइट आंसर्स 10 करे, अगर आपने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 2 करे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन है, मतलब आपके टोटल मान के चल रहे आपने सब अटेम्प्ट करा, तो आपके टोटल क्वेश्चन 12 है। ये 12 क्वेश्चन में आपने 10 सही करे हैं, 2 गलत करे हैं, 10 सही करे हैं, 2 गलत करे हैं, बताइए आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे, बताइए आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे, बताइए आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे भैया, है ना, बताइएगा भैया कितने आएंगे। सिंपल है, देखो 10 सही कर रहे हो, हर सही करने पर 4 मिल रहा है, तो सही करने पर आपको 10 × 4 मिल जाएगा, है ना भैया, बोलिएगा हाँ सर सही कह रहे हो सर। और गलत कर रहे हो 2, तो एक गलत करने पर 1 कटेगा, तो 2 गलत करने पर 2 × -1, इनको ऐड कर दो तो टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका 40 -2 38 मार्क्स आ गए। तो ये लॉजिक क्लियर हुआ। अब एक बार एक चीज बताओ, मानो 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 आपको नहीं पता कि आप कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कितने सही कितने गलत, मानो आपने x सही करे y गलत करे, अब बताओ कितने मार्क्स आएंगे आपके, अब बताइए कितने मार्क्स आएंगे आपके, फटाफट बताइए, अब बताइए आपके कितने मार्क्स आएंगे। हाँ अरे नहीं बताएंगे दोस्तों, देखो क्या होता है ना भैया, ऐसे नहीं करनी चाहिए भैया, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लगता है, अपना काम करो और चलते बनो और अच्छे कैसे करो, ईमानदारी से करो, है ना। हाँ बोलिएगा, अरे आंसर काहे नहीं बता रहे हो, सिंपल है, देखो x क्वेश्चन सही करे, हर सही करने पर 4 मिल रहा है, तो आपको x × 4 मिलेगा, मतलब 4x मिल जाएगा सही करने पर, प्लस का 4x। भाई y गलत करे मल्टीप्लाई कर दो, -y, मतलब 4x - y मार्क्स आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन करो सिमिलरली, क्या बोला, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कितने क्वेश्चंस थे टोटल टेस्ट में। तो आप यहां पे किसको वेरिएबल मानते हो, देखो आप नंबर ऑफ राइट आंसर्स को, आपने कितने आंसर सही करे, आप नंबर ऑफ राइट आंसर्स को x मान लीजिए, आपने x क्वेश्चन सही करे, और आप नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को y मान लीजिए, आपने y क्वेश्चंस गलत करे। तो अब मुझे बताइए, राघव स्कोर्ड 70 मार्क्स in a test, getting 4 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। तो मुझे बताओ, राघव एक बंदा है, इसे टोटल 70 मार्क्स आए, सही करने पर 4 मार्क्स मिल रहे, कितने सही करे x, मानो वो 10 सही करता, मानो वो 10 सही करता, मानो वो 10 क्वेश्चन सही करता, तो सही करने पर 4 मिल रहा है, तो 10 × 4 टोटल मिलता सही करने पर। इधर आर यू विथ मी गाइस, आर यू विथ मी, यस यू आर विथ मी, यू आर सपोज टू बी विथ मी। सुनना जरा, मानो राघव 10 क्वेश्चन सही करता, तो हर सही करने पर 4 मिल रहा है, तो टोटल 40 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। मानो x क्वेश्चन सही करा तो मल्टीप्लाई, मतलब 4x मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ भैया। तो केस 1 की बात करूं, केस 1 की बात करूं, तो राघव को 4x मार्क्स मिल रहे हैं। अब सुनो, 1 मार्क्स कट रहा है, अगर वो 5 क्वेश्चन गलत करता कितना कट जाता, अगर वो 5 गलत करता, हर का 1 कट रहा है, तो -5 कट जाता, मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही y क्वेश्चन गलत करे ना, तो -y कट रहा है, -1y कट रहा है, समझे, टोटल उसको मिल रहा है 70। समझो, ये उसको x क्वेश्चन सही करने पर मार्क्स मिले, ये टोटल उसके कटे 70 मार्क्स आए। अगली क्वेश्चन क्या आएगी, अगर उसको 5 मार्क्स मिलते सही करने पर और 2 मार्क्स
कटते उसकी गलत करने पर, तो राघव का टोटल स्कोर 80 आता। इक्वेशन क्या भाई, एक्स क्वेश्चन सही कर रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल 5x मार्क्स मिलेंगे सही करने पर। वाई क्वेश्चन गलत कर रहा है, 2 मार्क्स कट रहा है, तो -2y कटेगा, टोटल 80 आएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? लॉजिक समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, बस ये आपकी 2 इक्वेशंस है, ये आपकी 2 इक्वेशन है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y मिलेगा। मतलब आपको ये पता चलेगा कि बंदा सही कितने कर रहा है और गलत कितने कर रहा है। आपको निकालना क्या है? टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कैसे आएंगे? टोटल क्वेश्चंस इज द सम ऑफ राइट आंसर्स। टोटल क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे x प्लस वाई। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर, बात समझ आ रही है। प्लस, यहां पे प्लस क्यों नहीं लिखा मेरी जान? गलत करने पर मार्क्स मिलता है यानी प्लस होता है, या कटता है यानी माइनस होता है? सोच के देख, गलत करने पर चपड़गंजू मार्क्स तो प्लस और माइनस होगा ना। आए